के लिए बच्चों के लिए ले गया मार्किंग करके देते हैं अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अभी कल है वो शहर सेवा शिविर जो लग रहा था उनमें मैं होके आया था और वहां देख के आया था मैं कि भाई आम जन के लिए वास्तविकता में क्या क्या काम होने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने भी एक आध कोई छोटा सा काम करवाया था। किसी का जो जन्म प्रमाण पत्र था उसके अंदर मैंने उसके मोबाइल नंबर था और आधार कार्ड नंबर है वो अपडेट करवाए थे और इसके साथ ही साथ उसका QR कोड भी अपडेट करवाना जरूरी था। तो वो सब चीजें मैंने करवाई थी। इस दौरान मैंने सभी काउंटरों से पूछताछ की थी और उनमें जो काम चल रहे हैं इस वीडियो में अपन वही चर्चा करेंगे कि इन काउंटरों पे आपके पास क्या क्या काम हो रहे हैं। ध्यान रखें ये काम जो ग्रामीण जो शिविर जो लग रहे हैं उनमें और शहरी इन दोनों में सेम रूप से हो रहे हैं, समान रूप से हो रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि उनमें कौन से काम हो रहे हैं। ये वीडियो दोनों के लिए, अगर कोई शहरी देख रहा है उसके लिए और अगर कोई ग्रामीण देख रहा है तो फिर उसके लिए भी यही वीडियो रहने वाला। पहला इसके अंदर है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन इसमें किए जा रहे हैं। अब ये कौन सी है? जी हाँ, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन या फिर एकल नारी या विधवा या फिर आप दिव्यांग अगर पेंशन लेना चाहते हो किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ही आते हैं और इनके लिए आवेदन किए जा रहे हैं। और इनमें अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है, जैसे मान लो एज से रिलेटेड कोई करेक्शन हो गया या कोई नाम पते के अनुसार अगर करेक्शन कराना है, तब आप वही उसी शिविर के अंदर है ये सारा काम करवा सकते हैं। तो पहला तो आप सामाजिक सुरक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उस फॉर्म के अंदर कोई संशोधन भी करवा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर चल रहा eKYC। जी हाँ, मैं आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं जहां गया था उसके अंदर एक यूको बैंक वाले कर्मचारी बैठे थे। उनका कहना था कि सभी जो ग्राहक है उनको eKYC है वो करवाना रहेगा। जी हाँ, अब यूको बैंक यहाँ इस शिविर में था, हो सकता है आपके उधर कोई लग रहा हो उसमें कोई दूसरा बैंक बैठा हो, तो आप एक बार भ्रमण करके आइए उस कैंप के अंदर और देखिए कि अगर आपकी बैंक का अगर कोई कर्मचारी वहां बैठा है तो आप eKYC जरूर करवाएं। सामान्यतः ये है गवर्नमेंट ने अभी बनाया है रूल कि 2 साल बाद के अंदर आपको eKYC करवाना रहेगा। इसका मतलब ये है कि eKYC से क्या आपको आधार एड्रेस है या आपका जो वर्तमान का एड्रेस है वो वापस बैंक को बताना होगा कि हम वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं। अगर आपने 2 साल पहले ऐसा काम करा था तब आपको 2 साल बाद में ये काम आपको फिर से करना रहेगा। इसको बोलते हैं कि eKYC आपको करवानी रहेगी। अब ये यूको बैंक का था, आप देख लेना कि आपके शिविर के अंदर कौन सा है वो बैंक कर्मचारी वहां बैठा और कौन सी बैंक वहां बैठी है। तीसरा इसके अंदर चल रहा है PM शहरी आवास 2.0। जी हाँ, इसके तहत आवेदन किए जा रहे हैं और उन आवेदन में अगर आपको कोई संशोधन करवाना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों के लिए, तब आप इसके अंदर भी ये चीजें करवा सकते हैं। चौथा इसके अंदर है विश्वकर्मा योजना। अब ये क्या है? इसके लिए यही है कि आप 100 रुपए देके, जी हाँ, आप 100 रुपए अगर आप सरकार को जमा कराते हो तो 60 साल बाद में सरकार आपको हर महीने 3000 रुपए वो पेंशन के रूप के अंदर देगी। ये वही योजना है जिसके तहत यहाँ आवेदन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर का मतलब ये गली के अंदर जो आप ठेले वेले वगैरह देखते हो, इनका अगर आपको लाइसेंस चाहिए तब वो लाइसेंस भी वहां वितरित किया जा रहा है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर। पांचवा इसके अंदर है कि पट्टा बनाना। जी हाँ, अगर आपकी कोई भूमि ऐसे है, मान लो कृषि है या किसी और उपयोगी के लिए, और आप उसको व्यावसायिक रूप से कन्वर्ट कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं उसमें, तब वो काम भी हो रहा है। या फिर आपके पास जमीन है और आपका नाम नहीं है, तब आपके नाम से वहां पट्टा भी बनाया जा रहा है। या किसी और के नाम से पट्टा था और आपके नाम से उसको जारी करवाना है, वो काम भी वहां किया जा रहा है। कहने का मतलब भूमि रूपांतरण का कार्य है ये यहाँ पे किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा वो रहने वाला है इसके अंदर, जन आधार में संशोधन। जी हाँ, बहुत से लोग मेरे को नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि जन आधार के अंदर है वो राशन कार्ड ऐड नहीं हो रहा, LPG ID ऐड नहीं हो रही, दिव्यांग जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं हो रहा। जी हाँ, ये सारे के सारे काम आप वहीं बैठ के करवा सकते हो। वहीं से मतलब ये है कि उन लोगों ने वहां ई-मित्र वाले को बैठा रखा है, वहीं वो आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा बैठ के और वहीं से ही दूसरे काउंटर पे है उसको पास कर दिया जाएगा उसी टाइम, उस 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये काम भी आपका वहीं से हो जाएगा। तो जिनको भी समस्या आ रही थी कि LPG ID या राशन कार्ड या UDID कार्ड जो होता है वो अपलोड नहीं हो रहा जन आधार में या जन आधार अपडेट नहीं हो रहा था,
वो इन शिविर के अंदर जाके करा सकते हैं। हाँ, सातवां इसके अंदर सबसे ज्यादा जो लंबी और जो भीड़ जो आपको देखने को मिलेगी हर कैंप के अंदर, वो रहेगी जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा संशोधन चल रहा है और इसके साथ ही साथ विवाह प्रमाण पत्र या फिर एक मृत्यु प्रमाण पत्र। जी हाँ, इसमें सरकार ने एक आदेश निकाल दिया है कि 2025 अप्रैल से पहले की ये जो सर्टिफिकेट जारी हो रखे हैं, इन पर जो विभाग की जो वेबसाइट है वो बदल दी गई है। जी हाँ, पहले आप यहाँ देख सकते हो, ये एक मैंने जाति प्रमाण पत्र पुराना लगाया, इसके नीचे देखिए आप राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है उसके नीचे लिख रखा है पहचान raj.nic.ac.in। ये वेबसाइट है। इससे जारी हुआ कोई भी सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2025 के बाद नहीं माना जाएगा। तो पुराने जितने भी लोग हैं वो इस कैंप के अंदर आ रहे हैं अपना जो जन्म प्रमाण पत्र लेके, और उसमें एक एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं। एप्लीकेशन में ये लिख रहे हैं कि QR कोड को है वो अपडेट किया जाए, साथ में माता पिता हैं उनका आधार नंबर है वो इस सर्टिफिकेट में जोड़ा जाए, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर को भी चेंज किया जाए। इसी प्रकार से मृत्यु वाले के अंदर भी संशोधन किया जा रहा है। अब संशोधन के पश्चात नया जो सर्टिफिकेट बन के आएगा, आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने कल ही बनवाया था। इसमें नीचे की साइड में वेबसाइट का लिंक है वो चेंज हो गया है। अब पूरा आने लग गया पहचान राजस्थान गवर्नमेंट.in, ये लिखा हुआ है। अगर ये आ रहा है तब आपका सर्टिफिकेट सही है। पहले जो लिंक दिखाया था अगर वो सर्टिफिकेट आ रहा है तब आपको अपडेट करवाने की जरूरत उसमें रहेगी। आठवां काम जो है वो इसमें बिजली विभाग से रिलेटेड हो रहा है। जी हाँ, अगर आपको नया कनेक्शन लेना हो या पहले से अगर कोई कनेक्शन आपके पास है और बिल में आपको नाम, पता, टेलीफोन नंबर अगर कुछ भी संशोधित करना है जो कि आप बिजली मित्र ऐप के थ्रू करना चाहते थे, वो सारा काम इस कैंप के अंदर हो जाएगा। एक जानकारी दे देता हूँ बिजली विभाग से रिलेटेड। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं वहां जाके सोलर के लिए आवेदन करवा दूंगा, तो याद रखिए आप सोलर के लिए वहां पे आवेदन तभी करा सकते हैं जब आपका घरेलू जो औसत है पूरे साल का वो 150 यूनिट से ज्यादा ना हो। ठीक है, हर महीने का बिल 150 यूनिट से नीचे आ रहा है तब जाके आप वहां जाके फ्री के अंदर है वो आवेदन कर सकते हैं। 1.1 किलोवाट का वो सोलर है वो आपके घर पे लगा के चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगेंगे, अगर आपकी इच्छा है तब आप कमेंट कर देना, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ लूंगा, उसमें बता दूंगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको सोलर लगवाने के लिए। मैंने जिनसे बात करी थी इनके पास यूटीएल और टाटा वाली एजेंसीज वगैरह थी। इसमें रहेगा जो जल विभाग है, इसके तहत आपको नए आवेदन कनेक्शन या कोई आवेदन पहले से किया हुआ है उसमें कोई करेक्शन या फिर लीकेज वगैरह आपके मोहल्ले में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो आप एप्लीकेशन लिख के उन पाइपलाइनों का वो दुरुस्त करा सकते हैं, नए कनेक्शन ले सकते हैं। पहले से जो कनेक्शन है उसके अंदर आप संशोधित भी उसको कर सकते हैं। लास्ट के अंदर ही रह जाता है बीपी। अब जब ये सारे काम करवाए रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो कहीं बैठ के चेयर पे अपना बीपी है वो उनसे निकलवा लेना, क्योंकि इसके लिए सरकार हर बार है वो हॉस्पिटल के अंदर कैंप लगाती है, हर किसी को जाते पर्ची काटने ये कहते हैं बीपी नपवा के आओ। तो जब अगर आपके गाँव में लग रहे हैं तब एक बार के लिए आप जरूर जाना, भले ही आप अपना बीपी नपवा के वहां से आ जाना, उससे पता चल जाता है। क्योंकि आजकल ये जो हार्ट अटैक वाले केसेज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वहां पास के अंदर ही कोई केमिस्ट बैठा रहेगा या कोई डॉक्टर बैठा रह सकता है कोई भी, तो वो वहां से आपको मेडिसिन उसी टाइम दे देगा, तो आप उसे 1 महीने की मेडिसिन भी ले सकते हैं बीपी से रिलेटेड। तो बेसिकली ये जो काम है जो मैंने 10 काम बताए हैं यही सिलसिलेवार हैं, वो सारे कैंप के अंदर हैं वो आयोजित हो रहे हैं। अब कोई मेरे से ये कह दे कि मूल निवास या जाति का काम हो रहा है तो इसमें वो काम नहीं हो रहा। दूसरा कोई ये कह दे कि भाई इसके अंदर हम सोलर वो लगवा सकते हैं क्या, तो इस कैंप के अंदर सोलर वही लगवा सकता है जिसकी मासिक यूनिट है वो 150 यूनिट से ज्यादा, 1 महीने की वो 150 यूनिट से ज्यादा खपत नहीं होती, वो इस कैंप के द्वारा है वो आवेदन फॉर्म भर के वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपका कोई सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है तो आप वहां कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव है तब भी आप वहां दे सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।